नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अवनीश साइंस वाला में। और आज हम देखने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो कि आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, रवीना सेड इज देयर ए स्नैक इन द हाउस। आप लोग कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाइए और एक एक एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अब इसमें आपको रूल क्या याद रखना है? 3 ही रूल याद रखना है, चाहे आपका स्नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू टाइप हो, दोनों के लिए 3 रूल क्या याद रखना है? पहला तो सेड के स्थान पे, दूसरा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, तीसरा रूल ये है आपको ध्यान देना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो ये वाला चिन्ह है इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें परिवर्तन कर देना है असर्टिव सेंटेंस के साधारण वाक्य में। यानी साधारण वाक्य में हम इसको इसमें कर देंगे। यही आपका तीसरा रूल है। क्वेश्चन मार्क से बदल करके फुल स्टॉप में कर देंगे, यही आपका है। चलिए हम करते हैं। सेड के स्थान पर क्या बताया गया है? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रवीना आस्क्ड। यहाँ पे सेड के स्थान पर रवीना आस्क्ड हो जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा के नीचे क्या लगेगा? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा इफ। अब इसके बाद हम आगे ध्यान देंगे, ये आपका यस-नो टाइप है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। और यस-नो टाइप के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? देयर है, तो यहाँ पर हम देयर का ही प्रयोग करेंगे। देयर आपका थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जो है, इसके पहले जो सहायक क्रिया दी हुई है उसको देखेंगे कौन सा टेंस है। ये तो है इज एम आर, और इज एम आर को जो है हम वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? देयर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जो है हमको कंप्लीट सेंटेंस उतार देना है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद ए स्नैक इन द हाउस। लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। अब इसके बाद जो है अगला सेंटेंस देखते हैं। राकेश सेड टू आशीष कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू लेंड मी सम मनी। इसको देखिए कैसे करते हैं। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा राकेश। फिर इसके बाद सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। फिर आगे आपका आशीष उतर जाएगा। यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड के स्थान पर परिवर्तन किया जाता है, बाकी कहीं भी परिवर्तन नहीं किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब इसमें इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगेगा? इफ लगेगा, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिया हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका सेंटेंस जो है एस्नो टाइप है। तो एस्नो टाइप के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट आया है यू आपका है सेकेंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आशीष है, तो आशीष के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही का प्रयोग कर देंगे। अब ही के बाद ये बताया गया है, कैन को कुड में करते हैं, मे को माइट में, सेल को शुड में, बिल को गुड में। तो कैन वर्ड आया है, कैन को किस में कर देंगे? कुड में कर देंगे। ये आपका परिवर्तन हो गया। अब कुड लिखने के तुरंत बाद हमको कंप्लीट सेंटेंस उतार देना प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए। अब यहाँ पे हो जाएगा लेंड। लेंड के बाद आपका मी वर्ड आया हुआ है। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका राकेश है। राकेश आपका ही में आएगा, यानी लड़के में आएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ही के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी दिया हुआ है, आई मी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो राकेश भी आपका ही जो आएगा वो भी सेकंड नंबर पे आना चाहिए। तो ही के बाद क्या आएगा? हिम आएगा। यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? हिम। अब हिम के बाद सम मनी आपको कंप्लीट उतार देना है इसको। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा वेयर वर यू यस्टरडे। ये क्या हो जाएगा? सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग कर दिया जाएगा। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको सबसे पहले दिया हुआ है WH वर्ड,
तो ये आपका सेंटेंस है डब्ल्यू एच टाइप, और डब्ल्यू एच टाइप के लिए हम इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डब्ल्यू एच वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन है? वेयर है। तो इन्वर्टेड कामा के नीचे क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे। अब वेयर को लिखने के बाद हमको एक सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? यू है। और यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है। तो हर ये जो वर्ड है ये आपका सी से संबंधित है, सी से, यानी गर्ल्स में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है यस्टरडे को जो है हमें चेंज करना होगा। जब यस्टरडे का परिवर्तन हम बता रहे थे आप लोग को, टाइम और प्लेस में जो परिवर्तन है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, उसमें जो है ये बताया गया है कि यस्टरडे को द प्रीवियस डे में हम परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और इसको परिवर्तन करने से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। इसमें लगा है वर्ब, तो वाज वर्ब को किस टेंस में लेके जाते हैं? हैड में लेके जाते हैं। किसका प्रयोग कर दिया जाएगा यहाँ पे? हैड बीन का, यानी हैड बीन में लेके जाएंगे। वाज वर्ब को किस में लेके जाएंगे? हैड बीन में। और अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट होता तो हैड में जाता, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन में जाएगा। अब इसके बाद जो है ये बात करते हैं हम, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे इसका मतलब होता है पिछला दिन। प्रीवियस डे का मतलब पिछला दिन। माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइस इन द हाउस। तो इसको हम कैसे करेंगे? सेड टू का स्थान पे क्या कर देंगे? आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। माई मदर, माई वर्ड इधर आया हुआ है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हमने बताया है कि कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर यही माई मदर आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर में आया होता रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको परिवर्तन करना होता। माई को चेंज करते हम, फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अनुसार करते, लेकिन आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ है तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल सेड के अलावा। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिख दिया गया। अब मी के नीचे मी हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा के नीचे डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, क्योंकि व्हाई वर्ड आपका ऑलरेडी डब्ल्यू एच वर्ड है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? व्हाई का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद जो है आर जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेके जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वाज वर्ब है, और ये सब्जेक्ट आपका यू है। यू आपका सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी के लिए क्या हो जाएगा? आई, और आई के बाद यहाँ पर वाज का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आई आपका पास्ट टेंस में एक वचन माना गया है। आई वाज मेकिंग, इसके बाद मेकिंग हो जाएगा। मेकिंग के बाद ए नॉइस, नॉइस के बाद इन द हाउस, आगे क्या हो जाएगा? इन द हाउस, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट करते हैं, आई सेड टू हिज फ्रेंड हाउ, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इसको कैसे करेंगे? पहले हो जाएगा ही, सेड टू को चेंज करेंगे किसमें? आस्क्ड में। इसके बाद हिज फ्रेंड आपका कंप्लीट उतर जाएगा, हिज फ्रेंड कंप्लीट उतर जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के नीचे हमको डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करना है। डब्ल्यू एच वर्ड कौन है? हाउ। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हाउ का। हाउ को लिखने के बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब मिला है कैन, और कैन को लिखने से पहले हमको एक सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसको हम चेंज करेंगे। फर्स्ट आपका फर्स्ट पर्सन है आई, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है? ही है। ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। अब कैन को हमने पहले क्या बताया था? कैन को चेंज करते हैं कुड में, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? कुड में। अब इसके बाद जो है हेल्प यहाँ पे लिख देंगे, हेल्प, ही कुड हेल्प। अब इसके बाद जो यू वर्ड आया हुआ है, ये यू वर्ड ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी आपकी बात हुई है तो आपकी का मतलब किसकी से, और जो क्या किसे और किसको का जवाब देता है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी जो आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानते हैं वो। तो ये आपका क्या हो गया? यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड हो जाएगा। हिज फ्रेंड आपका किस में आ सकता है? उसका मित्र।
आपका ही में भी आ सकता है, दे में भी आ सकता है, तो आप लोग का जिस जो भी मन हो वही लगा सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, ही का ही प्रयोग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाता, हिम हो जाएगा। और यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू सो मच।